बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फोर्थ ईयर। आज मैं आपको स्टैंडर्ड एरर के बारे में बता दूं कि अगर सपोज़ आपको कहे कि आप स्टैंडर्ड एरर ऑफ एक्स बार के थ्रू जी निकालें, तो आपको पता होना चाहिए कि स्टैंडर्ड एरर ऑफ एक्स बार क्या होता है। ठीक है, तो ये जो सिग्मा बाय अंडर रूट एन होता है, यही स्टैंडर्ड एरर ऑफ एक्स बार होता है। ठीक है, अगर आप सिंपल मीन का हाइपोथेसिस मीन करते हैं तो ये जो टर्म होती है सिग्मा बाय अंडर रूट एन, इसे हम सिग्मा एक्स बार कहते हैं। ठीक है, तो कभी कभी सपोज अगर स्टैंडर्ड एरर ऑफ एक्स बार अगर वो मेंशन कर दे, उसकी वैल्यू मेंशन कर दे, तो आपको पता होना चाहिए वो यही टर्म है आपकी। ठीक है, अगर सपोज स्टैंडर्ड एरर ऑफ एक्स बार सपोज 1.34 दे, तो आप यहाँ पे इसी पूरी टर्म की जगह 1.34 लिख दें। ठीक है, और फिर आप हाइपोथेसिस फाइंड कर लें। तो आपको पता होना चाहिए कि स्टैंडर्ड एरर ऑफ एक्स बार को हम क्या कहते हैं, सिग्मा एक्स बार। और सिग्मा एक्स बार किसके इक्वल होता है, सिग्मा बाय अंडर रूट एन। ठीक है, अगर हम सिंपल मीन की बात करें, अगर हम डिफरेंस मीन की बात करें, तो डिफरेंस मीन में जो ये नीचे वाली डिनोमिनेटर वाली टर्म होती है, यही सारा स्टैंडर्ड एरर ऑफ डिफरेंस मीन होता है। ठीक है, ये स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन है और ये स्टैंडर्ड एरर ऑफ डिफरेंस मीन है। ठीक है, क्लास क्लियर हुआ आपको। फोर्थ ईयर अब हम देख लेते हैं टॉपिक 16.2.5। इसमें आपने आज पढ़ना है हाइपोथेसिस टेस्टिंग फॉर प्रोपोर्शंस लार्ज सैंपल। अच्छा, जो प्रोपोर्शंस होते हैं वो हमेशा जी टेस्ट पे ही अप्लाई होता है। ठीक है, जो प्रोपोर्शंस होता है वो किस पे अप्लाई होता है, जी टेस्ट के पे अप्लाई होता है। तो आज हम पढ़ेंगे टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस फॉर प्रोपोर्शंस लार्ज सैंपल। तो सबसे पहले हम हाइपोथेसिस बनाएंगे। तो फर्स्ट हाइपोथेसिस जो बनेगा उसमें आपने इस तरह के हाइपोथेसिस बनाने हैं, एच नॉट पी इज इक्वल टू पी नॉट। ये पी नॉट जो है पॉपुलेशन प्रोपोर्शन है। ठीक है क्लास, जो ये पी नॉट है ये क्या है, पॉपुलेशन प्रोपोर्शन। तो आपका पहला हाइपोथेसिस जिस तरह टू टेल के लिए बनेगा, एच नॉट पी इज इक्वल टू पी नॉट और एच वन पी नॉट इक्वल टू पी नॉट। और यहाँ पे क्या बनेगा, एच नॉट पी ग्रेटर दैन और इक्वल टू पी नॉट और एच वन पी लेस दैन पी नॉट। फिर क्या बनेगा, एच नॉट पी लेस दैन और इक्वल टू पी नॉट और एच वन पी ग्रेटर दैन पी नॉट। ये टू टेल टेस्ट है और ये दोनों वन टेल टेस्ट हैं। दूसरा स्टेप होगा आपका अल्फा। तो सिग्निफिकेंस लेवल इज एट अल्फा इज इक्वल टू 0.05। अल्फा कुछ भी हो सकता है आपका, अगर कुछ ना मेंशन हो फिर 0.05 आप देते हैं। फिर तीसरा स्टेप है आपका टेस्ट स्टैटिस्टिक्स। तो टेस्ट स्टैटिस्टिक्स में आप ये जी के दो फार्मूला यूज़ करते हैं, एक विदाउट कंटिन्यूटी करेक्शन वाला, एक विद कंटिन्यूटी करेक्शन वाला। तो विदाउट कंटिन्यूटी करेक्शन वाला क्या फार्मूला है, जी इज इक्वल टू एक्स माइनस एन पी नॉट डिवाइडेड बाय अंडर रूट एन पी नॉट क्यू नॉट। ठीक है, ये फार्मूला तब अप्लाई होगा जब आपका एक्स लेस होगा एन पी नॉट से। जब आपका एक्स लेस हो एन पी नॉट से तो आप विदाउट कंटिन्यूटी करेक्शन अप्लाई करेंगे। लेकिन जब अगर आपका एक्स ग्रेटर होगा एन पी नॉट से तो आप फिर विद कंटिन्यूटी करेक्शन अप्लाई करेंगे। तो उसका क्या फार्मूला है, एक्स माइनस 1/2 माइनस एन पी नॉट डिवाइडेड बाय अंडर रूट एन पी नॉट क्यू नॉट। ठीक है क्लास, क्लियर हुआ आपको कि आपने विद कंटिन्यूटी करेक्शन और विदाउट कंटिन्यूटी करेक्शन कब अप्लाई करना है। फोर्थ स्टेप है कैलकुलेशन। तो कैलकुलेशन में जो भी पी नॉट है ये पॉपुलेशन प्रोपोर्शन है, ये आपको पी नॉट गिवन होता है आपको। और जो क्यू नॉट है वो आप 1 माइनस पी नॉट करेंगे तो आपका क्यू नॉट आ जाएगा। ठीक है, ये एक्स और एन भी आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। फिर आपने जी कैलकुलेटेड वैल्यू फाइंड करनी है। फिर स्टेप क्रिटिकल रीजन। क्रिटिकल रीजन के वही सारे स्टेप हैं, टू टेल में आप क्या लेते हैं और वन टेल में आप कैसे क्रिटिकल रीजन लेते हैं। अगर अल्फा ये सारी वैल्यूज ये वो हैं, अल्फा अगर 0.05 हो, अगर अल्फा 0.01 या 0.10 हो तो फिर आपकी ये टेबुलेटेड जो क्रिटिकल वैल्यूज होंगे वो फिर कुछ और होती हैं आपकी। सिक्स स्टेप आपका कंक्लूजन होता है। तो कंक्लूजन में मैंने आपको आगे सारे स्टेप बता दिए कि अगर टू टेल हो तो फिर आप कैसे अपने रिजल्ट को एक्सप्लेन होते हैं और करते हैं, और अगर वन टेल हो तो आप अपने रिजल्ट को कैसे एक्सप्लेन करते हैं। ये जब वाला कर्व कब होता है, जब टू टेल होता है। ये वाला कर्व कब होता है, आप जो अप्लाई करते हैं जब आपका ग्रेटर का साइन होता है। ये कर्व आप कब यूज़ करते हैं, जब आपका लेस का साइन होता है। तो अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16.25। तो 16.25 में वो कह रहा है अ बास्केटबॉल प्लेयर हैज़ हिट ऑन 60%। अब जब परसेंटेजेस वगैरह गिवन हो तो वो आप समझ जाएँ कि वो पी वाला है। अच्छा, जिसमें ऐसा डाटा जिसमें आपको मीन वगैरह स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन ना हो, ठीक है, जस्ट आपको एन एक्स और परसेंटेजेस गिवन हो तो आप समझ आएंगे प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। ठीक है क्लास, अगर आपको जिस क्वेश्चन में मीन स्टैंडर्ड डेविएशन ये वाला डाटा गिवन ना हो तो आप समझ जाएंगे फिर कौन सा क्वेश्चन है, प्रोपोर्शन का क्वेश्चन। क्योंकि प्रोपोर्शन के क्वेश्चन में आपको जस्ट परसेंटेजेस गिवन दे देता है, एक्स गिवन दे देता है, एन गिवन दे देता है, बस अल्फा गिवन दे देता है। ठीक है, सिंपल सा डाटा होता है तो आप समझ जाएगा सिंपल सा डाटा जिसमें मीन स्टैंडर्ड डेविएशन कुछ भी गिवन नहीं है, तो परेशान ना हो क्या मीन भी नहीं है स्टैंडर्ड डेविएशन अब हम क्या करेंगे, तो आप समझ जाएंगे वो फिर कौन सा क्वेश्चन है, प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपका 60% आपका पी नॉट है, तो पी नॉट आपका क्या 60% मतलब 0.6। अब आपका जो ये क्या है 100 एन है और ये आपका क्या एक्स है। जो एन होगा वो हमेशा ग्रेटर होता है, एन जो एक्स जो होता है वो एन के अंदर से ही निकलता है। ठीक है, जो एन होता है वो एक्स के अंदर से ही आपका वो उसको आप उसको निकालते हैं। जिस तरह एन टोटल कितना 100 तो उसका एक्स क्या है 70। ठीक है, और अल्फ़ा आपका क्या है 0.05। तो अब आपका इसमें
क्योंकि इसमें जो स्टेटमेंट में इम्प्रूव की बात कर रहा है, क्योंकि पॉजिटिव इफेक्ट दे रहा है, तो इसीलिए हम यहाँ पे H1 में कौन सा साइन यूज़ करेंगे, ग्रेटर का साइन यूज़ करेंगे। 0.60 ये P की वैल्यू, P नॉट की वैल्यू है, तो H1 P ग्रेटर दैन 0.6, क्योंकि इम्प्रूव की बात कर रहा है, पॉजिटिव इफेक्ट है, तो इसमें हम 0.6 लिखेंगे। और H नॉट में हम क्या लिखेंगे, लेस दैन और इक्वल टू। अल्फा आपका क्या होगा, 0.05। अब ये विद जो आपका है ये विदाउट कंटिन्यूटी करेक्शन फार्मूला लग रहा है, ठीक है। तो इसमें आप जी इज इक्वल टू एक्स माइनस 1/2 माइनस एन पी नॉट डिवाइडेड अंडर रूट एन पी नॉट क्यू नॉट यूज़ करेंगे, क्योंकि इसमें आपका जो एक्स है वो ग्रेटर दैन एन पी नॉट है, ठीक है। कैलकुलेशन में देख लेते हैं, आपका पी नॉट क्या है 60% मतलब 0.6, क्यू नॉट क्या होगा 1 माइनस 0.6 इक्वल टू 0.4, एन आपका 100 है, एक्स आपका क्या है 70। तो एक्स अगर हम दोनों को कंपेयर करें तो x ग्रेटर है एन पी नॉट से, मतलब x ग्रेटर है इससे, तो इसीलिए हम ये वाला फार्मूला यूज़ करें। अगर हमारा x लेस हो तो फिर हम दूसरा वाला सिंपल, फिर आपकी ये टर्म 1/2 की टर्म नहीं आएगी, फिर जस्ट x माइनस एन पी नॉट होगा। और फिर आपने सारा डाटा इसमें पुट किया तो आपकी z की कैलकुलेटेड वैल्यू क्या आ गई 1.94। फिर फोर्थ स्टेप आपका क्रिटिकल रीजन, क्योंकि आपके अल्फा में ग्रेटर का साइन था, तो इसीलिए आप यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, प्लस जी अल्फा इज इक्वल टू प्लस 1.64। तो और 6 स्टेप कंक्लूजन, तो 1.64 इस साइड पे आता है, तो ये रिजेक्शन रीजन है, और आपका 1.94 रिजेक्शन रीजन में लाई कर है, तो आपका H नॉट क्या होगा, रिजेक्ट होगा। अच्छा, तो फोर्थ ईयर आपके जो प्रोपोर्शन के क्वेश्चन है ये 16.25 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो 16.25 का जो बी पार्ट है अभी मैंने आपको रजिस्टर पे करके दिखाया है, और 16.26 का ए पार्ट देख लेते हैं। ए पार्ट में क्या कह रहा है, अ कॉइन इज टॉस 900 टाइम्स, ठीक है। तो 900 आपका क्या है, एन है, वो कह रहा है कि टोटल एन है उसमें से हेड इतने हैं, ठीक है। एन वो इस तरह कहता है कि टोटल इतनी तादाद है, उसमें से आपने इतने आइटम्स लेने हैं, तो वो एक्स होगा। तो आपका एन 900 है, मतलब टोटल को 900 टाइम टॉस करें तो उसमें से हेड कितने टाइम्स आया, 490, तो इसलिए एन होगा, और ये क्या होगा आपका एक्स। एन हमेशा बड़ा होता है और एक्स उससे छोटा होता है, तो एन ये हो गया, एक्स आपका ये हो गया। अब जाहिर बात है हेड टेल की बात कर रहा है, तो हेड टेल की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 1/2 होती है। और कॉइन इज अनबाइस्ड, तो अनबाइस्ड जो होता है वो 2 टेल के लिए अप्लाई होता है। जब अनबाइस्ड की बात हो तो उसमें आप 2 टेल टेस्ट बनाते हैं। तो एन ये आ गया, एक्स आपका ये आ गया, तो आप इसमें सिंपल 2 टेल टेस्ट बनाए, एच नॉट पी इज इक्वल टू 1/2 और एच वन पी नॉट इक्वल टू 1/2, ठीक है। क्लास इसको 2 टेल से आप सॉल्व करें, और फिर भी कंटिन्यूटी से करना है, विदाउट कंटिन्यूटी से करना है, एक्स और एन पी नॉट को आप कंपेयर करके चेक कर लें। बी स्टेप में आपने क्या करना है कि दिस एक्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 98 बार रिपोर्टेड इन न्यूज़पेपर 52/46 गर्ल्स। अब ये आपका एन है 98 और ये आपका एक्स है, या तो एक्स ये ले लें या एक्स ये ले लें, ठीक है, आपकी अपनी मर्जी है, या तो इसको लें या इसको लें, ठीक है। एट अ टाइम एक ही एक्स लेना है, तो इसको आप एक्स ले लें, ये एन हो गया, ये आपका एक्स हो गया। अब गर्ल और बॉय की भी प्रोबेबिलिटी 1/2 होती है, और इसमें कोई स्पेसिफिक आपको स्टेटमेंट नहीं दी, तो इसमें आप सिंपल 2 टेल टेस्ट ले लें, एच नॉट पी इज इक्वल टू 1/2 और एच वन पी नॉट इक्वल टू 1/2। और आप आगे फार्मूले में चेक कर लें कि इसमें विद कंटिन्यूटी वाला फार्मूला लगेगा या विदाउट कंटिन्यूटी वाला। फिर 16.27 में वो कह रहा है, इन ए पूल ऑफ 10,000 वोटर आर सिलेक्टेड एंड रैंडम फ्रॉम ऑल the voters in a certain district, it is found that 5180 voters are in favor of particular candidates. Test the null hypothesis that proportion of all voters in district who favor candidate is equal or less than 50% against the alternative it is greater than 50%, use 0.05 level of significance। ये आपका n हो गया 10,000, ये आपका x हो गया 5180, ये 50% आपका p नॉट है। अब ग्रेटर की बात कर रहा है, अल्टरनेटिव में वो कह रहा है ग्रेटर है, तो इसीलिए आप h1 क्या लेंगे, h1 क्या लेंगे, p ग्रेटर दैन 0.50, तो h नॉट क्या होगा, लेस दैन और इक्वल टू हो जाएगा, ठीक है। और अल्फा आपका 0.05 है, ठीक है। तो आप इसको, ये 1 टेल टेस्ट बन रहा है और इस पर आप सारा अप्लाई करें और देखें कि इसमें विद कंटिन्यूटी वाला फार्मूला लगेगा या विदाउट कंटिन्यूटी वाला लगेगा, और इसमें एच नॉट एक्सेप्ट होगा या रिजेक्ट होगा, ये आप चेक करें। फोर्थ ईयर अब हम देख लेते हैं 16.28 क्वेश्चन। इसमें ए पार्ट में वो कह रहा है, इन दी इंस्पेक्शन ऑफ ए प्रोडक्ट इट इज़ फाउंड दैट रैंडम सैंपल ऑफ 200 यूनिट 12 आर डिफेक्टिव, इज दिस कंसिस्टेंट विद एन एवरेज 5% एज ए स्टैंडर्ड। अब ये आपका एन है, ये आपका जो 12 है वो आपका एक्स और 5% आपका पी नॉट है। अब इसमें कोई स्पेसिफिक स्टेटमेंट नहीं दी, तो आप एच नॉट पी इज इक्वल टू 0.05 ले लें और एच वन पी नॉट इक्वल टू 0.05 ले लें, और इसको आप सॉल्व करें। बी पार्ट में वो कह रहा है कि सैंपल ऑफ साइज 78 फ्रॉम ए बाइनोमियल पॉपुलेशन गेव 35 से सेक्स। अब आपका ये एन है 78 और एक्स आपका क्या है 35, और इसमें आपका ये 0.55 आपका पी नॉट है। अल्टरनेटिव उसने ऑलरेडी लेस की बात की है, तो अल्टरनेटिव में आप एच वन क्या लेंगे, पी लेस दैन 0.55 और एच नॉट क्या होगा, पी ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0.55। ये 1 टेल टेस्ट बन रहा है और इसका 1 टेल से सारा सॉल्व करें। फिर इसका जो 29 क्वेश्चन है 29 के ए पार्ट में, the manufacturer of a patient medicine claimed that it was 90% effective in relieving an allergy
फॉर ए पीरियड ऑफ 8 आवर्स। अब 90% है ये, तो ये परसेंटेजेस गिवन हो तो वो पी होता है, तो ये आपका पी नॉट है। पी नॉट क्या है? 90% मतलब 0.9। इन ए सैम्पल ऑफ 200 पीपल हु हैड द एलर्जी द मेडिसिन प्रोवाइड रिलीफ फॉर 160 पीपल, के टोटल 200 पीपल है, उसमें से रिलीफ इतने लोगों को मिल रही है, तो ये एन है और ये आपका एक्स है। तो इसमें आपने अल्फा 0.01 लेना है, तो इसमें आप सिंपल टू टेल की स्पेसिफिक स्टेटमेंट नहीं गिवन तो आप टू टेल टेस्ट ले लें। एच नॉट पी इज इक्वल टू 0.9 और एच वन पी नॉट इक्वल टू 0.9 और इसको आप सॉल्व करें, टू टेल से इसको सॉल्व कर लें। बी पार्ट में फिर वो कह रहा है इट इज़ क्लेम दैट 90% ऑफ द मैन कैन नॉट टेल द डिफरेंस बिटवीन टू डिफरेंट ब्रांड ऑफ चीज़। वो कह रहा है 90% ऐसे मैन हैं जो चीज़ के ब्रांड का डिफ्रेंशिएट नहीं बता रहे। बट ऑफ द मेंबर ऑफ ए रैंडम सैंपल ऑफ 500 मैन 72 को डिस्टिंग्विश बिटवीन दैम, के 500 मैन है उसमें से 72 जो हैं वो बता रहे हैं उसका डिफ्रेंशिएट बता रहे हैं। तो जो एक्स और पी आपको सेम होना चाहिए, मतलब एक ही कैटेगरी में होना चाहिए। तो एक्स 70 ये 72 वो लोग हैं जो उसका डिफ्रेंशिएट बता रहे हैं, लेकिन जो 90% मैन है वो डिफ्रेंशिएट नहीं बता रहे, तो पी नॉट वो लें जो डिफ्रेंशिएट बताएं। तो इसीलिए आपका अगर 90% जो आपका ब्रांड का डिफ्रेंशिएट नहीं बता रहे तो 10% मतलब बता रहे हैं, तो जो 10% है वो आपका पी नॉट होगा, क्योंकि 72 जो है वो ऐसा एक्स है जो डिफ्रेंशिएट बता रहे हैं, तो इसीलिए एक्स और पी का आपस में लिंक होता है, ये एक ही कैटेगरी में होते हैं। तो इसीलिए 10% वो लोग होंगे जो डिफ्रेंशिएट बता रहे हैं, इसीलिए आप पी नॉट क्या लेंगे? 10% लेंगे। तो इसमें भी आपकी कोई स्पेसिफिक स्टेटमेंट नहीं गिवन तो आप टू टेल टेस्ट ले लें। एच नॉट पी इज इक्वल टू 0.1 और एच वन पी नॉट इक्वल टू 0.1, टू टेल से इसको आप सॉल्व कर लें, ठीक है। और फिर अगला जो 30 क्वेश्चन है इसमें वो कह रहा है इलेक्ट्रिक कंपनी क्लेम दैट एटलीस्ट 95% ऑफ द पार्ट विच दे सप्लाइड ऑन ए गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट कन्फर्म टू स्पेसिफिकेशन। अब एटलीस्ट की स्टेटमेंट हो तो एटलीस्ट किस में आता है? एच नॉट में आता है। तो 95% पी नॉट है, तो एटलीस्ट का मतलब क्या होता है? ग्रेटर दैन और इक्वल टू। तो ग्रेटर दैन और इक्वल टू का जो साइन किस पे आता है? वो एच नॉट पे आता है। तो इसीलिए एच नॉट क्या होगा? पी ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0.95 और एच वन क्या होगा? पी लेस दैन 0.95, ठीक है क्लास। तो ये आपका वन टेल टेस्ट मान रहा है। एन आपका 400 है एंड 45 डिड नॉट मीट स्पेसिफिकेशन। 45 डिड नॉट मीट स्पेसिफिकेशन कह रहा है, लेकिन आपको एक्स स्पेसिफिकेशन वालों की चाहिए, क्योंकि जो 95% है वो स्पेसिफिकेशन है, ठीक है। तो आपको स्पेसिफिकेशन का डाटा चाहिए, तो इसीलिए जो आपका एक्स होगा वो क्या होगा? 355, क्योंकि 45 डिड नॉट स्पेसिफिकेशन है, तो 400 से 45 को माइनस करें तो पीछे एक्स क्या बचता है? 355। तो 355 स्पेसिफिकेशन वाले हैं, तो एक्स आपका 355 होगा, एन आपका 400 होगा और पी नॉट आपका क्या है? 95%। और ये एटलीस्ट की बात कर रहा है, तो एटलीस्ट एच नॉट पी ग्रेटर दैन 0.95 होगा, ग्रेटर दैन और इक्वल टू, और एच वन क्या होगा? पी लेस दैन 0.95। वन टेल टेस्ट बन रहा है, अल्फा 0.05 है और इसको आप सॉल्व करें और ये भी देखें कि इसमें आपने विद कंटिन्यूटी वाला फार्मूला अप्लाई करना है या विदाउट कंटिन्यूटी वाला अप्लाई करना है, ठीक है क्लास। विदाउट कंटिन्यूटी वाला आप फार्मूला कब अप्लाई करेंगे? जब आपका एन लेस दैन एन पी नॉट होगा, और विद कंटिन्यूटी वाला फार्मूला कब अप्लाई करेंगे? जब आपका एक्स ग्रेटर दैन एन पी नॉट होगा, ठीक है। जो एक्स माइनस 1/2 जिसमें आता है, जिसमें 1/2 से माइनस करते हैं वो विद कंटिन्यूटी होता है, और जिसमें 1/2 आप माइनस नहीं करते, उसको इग्नोर करते, वो क्या होता है? विदाउट कंटिन्यूटी करेक्शन होता है, ठीक है क्लास। ये आप क्वेश्चन करें, क्वेश्चन नंबर 30 तक ये आपने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ये प्रोपोर्शंस के क्वेश्चन है और आपने मुझे चेक करवाने, और जो चीज़ आपको समझ नहीं आती वो आपने मुझसे पूछ लें। अल्लाह हाफिज़।